प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी है लग रही कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के तेरी रजा तेरी जमीन। गाइज इस एनिमे को जीरो डूबर्स ने डब किया है। हम लोग असी ही और वी एनिमेस डब करते है ऐप लोगों को हमारे चैनल पर आना हा तो सर्च को जीरो डूबर्स ऑफिशियल ऐप लोग हमारे चैनल पे आ जाएंगे या फिर ऐप लोग टाइप करो जीरो डूबर्स उसके बट लिंक को क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। हेलो भाभी, आप कैसा फील कर रही हैं? आप उस मेड से ना होकर जिसको आप खास कहती रहती थी, आपने ऐसा आप क्यों ऐसा किया? कुछ क्यों किया? आप अपने बड़े भाई को गुस्सा दिलाने के लिए। अब तक मेरा बड़ा भाई कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता और मेरी तरफ कभी देखता, और जब मैं उससे बात करता, जब मेरे बड़े भाई को गुस्सा होता तो उसके इमोशन से ऐसा एहसास ने मेरे दिल को सुकून मिलेगा। आप अपने भाई आप के और करीब होना चाहते हैं ना किया क्या? ये बेवकूफ है। अब अपने बड़े भाई को साथ खेलने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, आप अच्छे से बर्ताव करना। लेडी से मैं वादा करता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा। प्रिंस फाउंडर ने तुम दोनों को कुछ करने का हुक्म दिया है ना? पिछले दिन प्रिंस फाउंडर से जो मुझे लेटर मिला था वो तुम थी एलिसी, है ना? यहाँ सिर्फ तुम ही एक मेड हो जो सलम से है। सर तामिर आप भी वहीं से हैं और कई सालों से प्रिंस फाउंडर सलम को प्राइवेटली मदद कर रहे हैं ना? लेडी से हमें आपको अगवा करने का हुक्म मिला है। अच्छा, तुम मुझे डिटेल्स बाद में बता सकती हो? अभी के लिए हमें चलना चाहिए। कहाँ चलना? बिल्कुल, मैं अगवा हो जाऊंगी जैसा प्रिंस टॉन्गर ने हुक्म दिया है। कितनी खुशी की बात! आप सोचना, आप यहाँ सिर्फ उसे देखने आए हो। कितने साल हो गए हमारी तरफ बात किए हुए प्यारे भैया, ये पहली बार है। तो अगर ये उनके लिए आप वो करोगे जो मैं चाहूंगा। मुद्दे पे आते हैं। मुझे जो चाहिए वो है गद्दी का अगला वारिस। आपको प्यारी भाभी वापस चाहिए और आप अपनी गद्दी का हक तोड़ दी। अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो अपने साथ कुछ बुरा करो, और नहीं चाहते तो ऐसा हो, है ना? आपके एक्सप्रेशन व्यवहार लगता है आप चिंता है। आप बिल्कुल चिंता में डूबे हैं क्योंकि आप आपके साथ इतनी जरूरी जो है। आप उनके कर्म को, उनके लिए चिंता, दिलचस्पी और अपने पास रखना चाहते हैं। मेरी तरह नहीं, आप मेरे चेहरे को नहीं देखना चाहते। मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि आपके पूरे समय से देख रहा हूँ। चलो भाई, भाई दो, तुम जीत गए, इस बार तुम हार गए। अगर आप सिर्फ ऐसा कर दो तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाए। थियोडोर, थोरियस,
तुमने कहा तुमने उसे कैद किया है, पर क्या तुमने उसे एक जेल में डाला है? मैंने उन्हें एक कमरे में रखा है जो एक जेल जितने अच्छा है। लॉक दरवाजा किया हुआ या कुछ लॉक और? किया है, और कुछ, और वो खूबसूरत बंदे पहरेदार कर रहे हैं, और वो कमरे ऊपर के हैं और कैदी अच्छा, तो से वहाँ एक नहीं है, खिड़की और भी वो है। कैदी भी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप वो आम इंसान वह आम नहीं इंसान, कर सकती। हाँ। आम इंसान, हाँ। आपको स्वागत कर दो। अगर मैं सिर्फ प्यारी भाभी चोटिल हो मेरे सकती है, बेवकूफ छोटे मेरा भाई, बेवकूफ छोटा भाई। वहाँ तुम्हारे जीतने का एक तुम्हार भी रास्ता नहीं। उस पल से ही जब तुम्हें लगा तुमने उस लड़की को पकड़ लिया। वो आ रही है। मैं हमारे बीच की चीजों को निपटाने आई हूँ प्रिंस थॉन्डर। मैंने सुना तुम एक कमरे में कैद थी, जेल की इतनी अच्छी। क्या तुम खिड़की से निकली, या तुमने दीवार पे एक मुक्का मार के होल बनाया? मैं एक आम आदमी की तरह दरवाजे से निकली। एक बंद दरवाजे से, जहाँ गार्ड पहरा दे रहे थे। ये आम है। आपने ये कैसे कि क्या किसने मुझे धोखा दिया? प्रिंस प्रिंस थॉन्डर, सॉरी। मैं आपकी इज्जत के साथ कुछ सलाह दूंगी। सबसे पहला, जब आपने एक कैदी को पकड़ा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपकी आंखें उससे ना हटें, चाहे आपने उसे खुद से ही कमरे में लॉक क्यों ना किया हो। आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको कमरे में उनके साथ कम से कम 2 गार्ड तो रखने ही चाहिए। और दूसरी, कैदी की तलाश एक से ज्यादा लोगों के जरिए होनी चाहिए। उन्हें अपने कपड़े पहनने की इजाजत ना दें। जब वो पूरी तरह नंगे होंगे तो उन्हें ढूंढना और असरदार होगा। इस तरह वो भागने के लिए अपने हथियार और सामान नहीं छुपा पाएंगे। और तीसरी, जब आप उनके हाथ उनके पीठ के पीछे बांधो तो उन्हें एक पिल्लर या एक बेड के साथ बांध दो, लेकिन ये भी फिर भी बहुत रहमदिल होगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी चीज जरूर करनी चाहिए? उनके दोनों हाथ पैर तोड़ दो, उनके टूटे हुए अंगों को रोके, उनसे वो सब ले लो जो उनके पास है और एक ग्रुप को उनकी निगरानी के लिए लगाओ। ये होता है असल में किसी को कैदी बनाना। तुम उस आदमी को निर्देश क्यों दे रही हो जिसने तुम्हें पकड़ा था? योर हाइनेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ठीक है, तुम इसे पहन लो। लेकिन आपकी गर्दन। वो निशान कैसा है? मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे पता था आखिर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। प्रिंस थॉन्डर, प्लीज मुझे जवाब दीजिए, इसमें आपका क्या मकसद है? गद्दी का अगला वारिस बनना। गद्दी के लिए 2 लोग कैसे लिए लड़ेंगे? मैं इसे सच मैंने नहीं ऐसा मानती। सोचा नहीं मुझे था। लगता है ये बिल्कुल उल्टा है। आपका मकसद गद्दी से अपना अधिकार छोड़ना है ना? आप क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया, आपने मुझे क्यों निशाना बनाया? मैंने आपको बता दिया, ये मेरे भाई की परेशानी करने के लिए था। अगर वो फाइनेंस के नहीं बचा सके तो गद्दी इज्जत क्या बचे? छोड़ने के लिए गद्दी मुझे चुराने से के आम लिए आदमी जैसा का आम इस्तेमाल आदमी। करना आप आपको सच सच में में लगता है ये काम करेगा? किडनैपिंग का ये नाटक करना? आप हंगामा खड़ा करके खुद को मुजरिम की तरह बदनाम करना चाहते थे ना? आपने कुछ वक्त पहले सलम्स में अपनी सामाजिक सेवा बंद कर दी है ना? मैं एक बेकार दान के काम से थक गया था। ये एक झूठ है। अभी हाल ही में आप सलम को मदद भेज रहे थे है ना? वहाँ पब्लिक फंड इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं है, तो आप जरूर खुद के पैसे लगा रहे होंगे। आप सलम्स के लोगों की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं और आप उनसे दया के साथ संपर्क करते हैं, लेकिन आपने जानबूझकर अपनी पब्लिक ड्यूटी को नजरअंदाज किया है। अगर ऐसा था तो आपको सीधे प्रिंस एंड्रॉइड पर हमला करना चाहिए था।
लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ये इसीलिए क्योंकि ये सब आपने अपने बड़े भाई के लिए किया है। आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। कसम से आपसे सब बेवकूफ कर रही हूँ। मैं चाहता था मेरा भाई मुझसे नफरत करे और अपना करे। अगर मुझे कभी स्वीकार करेगा तो उसका हाथों बहुत हुआ, मरने ये के। यहाँ खत्म होता है। प्रिंस एंड्रोड, मैंने तुम्हें कहा था ऋष, उसके साथ बातचीत मत करो। प्लीज रुकिए। आपके छोटे भाई की सच्ची फीलिंग। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी इच्छाएं कुछ भी हो, उसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे ये सब बहुत अच्छे से पता है। प्रिंस थॉन्डर, उसे अकेला छोड़ दो। आप जानबूझकर अपने भाई से दूरी बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? मैंने तुम्हें कहा था वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप सच में ऐसा महसूस करते हैं, तब तो आप मुझे उससे दूर रहने का हुक्म नहीं देते, हैं ना? आपने उस दिन कुछ कहा था। आपने कहा था मेरी पत्नी बनने का संकल्प यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब तक ये जानना चाहती थी कि आपके कहे शब्दों का क्या मतलब था। आप उस भविष्य की तरह देख रहे हो जो आपका होना चाहिए। इन सबको छोड़ देने के इरादे से है ना? ये वही चीज़ है जिससे आपका छोटा भाई डरा हुआ है ना? इसीलिए वो गद्दी की ख्वाहिश नहीं रखने वाला दूसरा राजकुमार होने का नाटक करता है। एक ऐसा शख्स बनना जिसे इस एम्पायर के भविष्य में गायब हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आप दोनों भाइयों के लिए कोई और रास्ता नहीं है? प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या सोच रहे हैं? ओ अच्छा, ओ आखिरकार मैंने ये पक्का कर दिया। तुम काफी दिलचस्प हो। आप क्या? तुम मेरे इरादे नहीं समझ सकी, इसीलिए तुम कंफ्यूज महसूस हो रही हो, है ना? पर तुम्हारा ना समझना ही बेहतर है। मैं तुमसे फिर से कहूंगा, थियोडोर को अकेला छोड़ दो। उसे कभी भी मुझ जैसे के साथ नहीं मिलना चाहिए था। आप अपने भाई से प्यार करते हैं ना? क्या? अगर आप उसकी कदर नहीं करते, तो आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहते। योर हाइनस, क्या आपने कभी उस भविष्य का उल्टा सोचा है जहां आप गायब हो जाते हो? उल्टा? वो जिसमें आपका भाई गायब हो जाता है। वहाँ ज़रूर ऐसा भी कोई भविष्य होगा। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए कि अगर ऐसा हो तो आपको कोई पछतावा ना हो। और अगर मेरी इच्छा होती तो मैं भी ऐसा ही करती, ताकि भले ही ये मेरी आखिरी ज़िंदगी होती। अगर मैं बिना किसी पछतावे के आपकी पत्नी बनने का इरादा रखती हूँ। मैं सच में अपने लिमिट पे हूँ, लेकिन मुझे अभी याद है जंग में मैदान में क्या हुआ था। हौसला रखिए, दवाई जल्द ही यहाँ होगी। शुक्रिया। हम पर हमला हुआ है। मेरा जैसे निकम्मा वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। ये मुझे पता था, लेकिन तब भी। भाई, इंपीरियल परिवार के सदस्य के तौर पे मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता। अगली बार ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े। पर सच तो ये है कि अपनी योद्धा को बचाने के लिए ऐसा करना गर्व की बात है। बहुत अच्छे।
प्रिंस थॉन्डर, क्या आप मुझे कैसे भागने पर एक लेक्चर सुनाने का प्लान कर हालांकि रही क्या आप हो? भागने की योजना नहीं बना रहे? मेरे भाई ने कभी भी बाहरी दुनिया से अपनी कामयाबी नहीं दिखाई। प्रिंस एंड्रोड जानबूझकर इसे फैला रहे हैं, है ना? मैं जानता क्योंकि मैं उन्हें कुछ समय देख रहा था। मैंने उन्हें देखा और सोचा वह इस तरह बर्ताव करते रहते हैं जैसे वो कभी हैं, लेकिन जैसे सुंदर आदमी को गायब हो जाना यही बिल्कुल सही है। अगर मैं उनके इरादे में एम्पायर को देखकर गायब हो गया और तब मैं पहले ही गायब होऊंगा। अगर मैं ऐसा करूं तब मेरा भाई कभी भी बकूफ नहीं करेगा। अकेला रास्ता ही जैसा अपने भाई को कुछ काम आ सकता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा बड़ा भाई जरूर कुछ बेतुका करने जा रहा है, इसीलिए मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं सबकी मदद लूंगी। और प्रिंस थॉन्डर, मुझे आपकी भी मदद चाहिए। मेरा जैसा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, ये सच नहीं है। आखिरकार आप इस पूरी दुनिया में उनके अकेले छोटे भाई हो ना। मैं एक दिन अपने बड़े भाई की मदद करना चाहता हूँ। शुक्रिया भाभी। मैंने कभी सोचा नहीं था आपको मेरी मदद होगी, लेकिन इस मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं तय करूंगा मेरा सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे होगा। मुझे ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। वो ऐसा नहीं कर ये सकता। सब बहुत बड़ी कामयाबी थी ना। योर हाइनेस, भाई, तुम क्या सोच रहे थे? क्योंकि क्योंकि ये एक अकेला रास्ता था जिससे मैं आपका काम आ पाता। मैंने कभी भी तुम्हारा बड़ा भाई बनने के लिए कुछ नहीं किया। कौन बेवकूफ़ किसी ऐसे के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? हो सकता है कि आपके छोटे भाई ने जो चुना वो सही ना हो, पर आपके लिए ताकत बनने की उसकी चाह तो गलत नहीं है ना। ये बिल्कुल सही है। मैं बार बार यही चाहूंगा। मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूँ। मैं आपके काम आना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो क्योंकि आप पूरी दुनिया में अकेले बड़े भाई हो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। फिर कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। मैंने तुमसे कहा था, अपनी ज़िंदगी को फिर कभी खतरे में मत डालना। आपको याद है? हाँ, बिल्कुल। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई। मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई। भाभी, और मुझे माफ कर मुझे दीजिए। समझ आ गया, तो रोना बंद मुझे करो। समझ आ गया, लेकिन ये बस
टिस, आप उसके लिए आई हैं ना? आप उनके लिए आए हैं ना? क्योंकि तुमने कहा तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। मुझे खुशी है कि आप दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मुझे बहुत खुशी है। टिस, भाभी मैं क्या करूं, ये सब मेरी गलती है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा क्या है? क्या? वो बस सो रही है। बस सो रही है? आप सीरियस नहीं हो सकती ऐसी हालत में? थियोडोर, तुम्हारे पास एक गाड़ी तैयार है ना? बिल्कुल हाँ, मैं मैं ये उसे तुम पे तुरंत बुला छोड़ता रहा हूँ। हूँ। मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, उन्हें कहा। ये बड़े भाई ने मुझसे तुम उठ गई? क्या आप इस पूरे समय मेरे साथ थे? मुझे माफ कर तुम दीजिए। कैसी हो? मैं अब ठीक हूँ। बढ़िया। आपके और प्रिंस थॉन्डर की बात तुम हुई इस है तरह ना? क्यों हंस रही हो? क्योंकि मैं खुश हूँ। बिल्कुल। कुछ और सोचो जो तुम्हें चाहिए। मेरा तुम्हें ना छूने का वादा मैंने फिर से तोड़ दिया। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इससे जरूरी और हाइनट ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें इसका जानना कारण है क्या? नहीं जानना। ऋष, अब क्या हुआ? मेरे छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल नहीं। आखिरकार वो मेरा भी छोटा भाई है। अच्छा,